कि फैब्युलस वाइफ्स और बॉलीवुड वाइफ्स 3 बार हकला दिया इतना ही बोलने में। अल्लाह इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि अमीर औरतों की चौचक जिंदगी। ऐसा लग रहा है कि क्रिस 2 की शूटिंग में आप एकदम से निकली थी। क्रिस आप ही बनी, मास्क कहाँ रह गया आपका? हेलमेट चेकिंग नहीं चल रही क्या लखनऊ में? वो जवान निकाल के दिखाना भाई जी, वैसे ही से निकाल के दूध का पैकेट ऐसे करता है। एक बार भाई मेरे शर्माओ नहीं। भाई साहब हमसे पूछो, किसी को भी पीछे से खड़ा कर दो, हम बता देंगे ये कौन है। नहीं तो सही बता, नॉटी तुम लोग हर बात में नॉटी होते हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए शुरू करते हैं द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट। अभी जान लगा लो, महिलाएं तुमसे आगे निकले जा रही हैं। पहले तो हम कंफ्यूज हो गए, टोटल है कितनी? सुपर हिट 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं पूरब, और आपको बता दूं कि आज हम जिनको यहां पर बुलाने वाले हैं उनका नाम बड़ा ही प्यारा नाम, मिथिका द्विवेदी इनको प्यार से बुलाया जाता है। मिथिका आपको बताऊं कि इतने टाइम से कंटेंट बना रही हैं, कोलैब के लिए अलग अलग शहरों में ट्रैवल करती हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्रैवल करती है ना तो भाई साहब इनका टिकट जो है ना वो हाफ ही लगता है। मिथिका का अपना खुद का पॉडकास्ट भी है, कंटेंट तो क्या ही कमाल का बनाती है भाई साहब, एकदम गजब। और आपको बताऊं साथ साथ में क्रिकेट भी कवर करती है। ये चलता फिरता एग्जाम्पल है कि आज के जो बच्चे हैं ना भाई साहब वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए बुलाते हैं मिथिका द्विवेदी उर्फ साउंड ब्लेस को। तालियां। कैसी हैं? ऐसा लग रहा है कि क्रिस 2 की शूटिंग में आप एकदम से निकली थी। क्रिस आप ही बनी, मास्क कहाँ रह गया आपका? हेलमेट चेकिंग नहीं चल रही क्या लखनऊ में? देखिए पैसे की बात है, ठीक है ना? पूरा भैया इतने पुराने हैं कि इनके नाक से कान तक जाले लग गए। डार्क सर्कल छुपाने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है अंधेरे कमरे में आपको। हाँ। एक मिनट, इसको हमारी भाषा में वैसे खुन्नस कहा जाता है जो निकालने की कोशिश कर रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। एक बात बताते हैं, इतनी जर्रा नवाजी के लिए पहले तो आपको बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको वैसे बता दूं कि हम दोनों एक दूसरे की खिंचाई करने के लिए नहीं यहाँ पर, पता किस लिए आए हैं? द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट के लिए। The Great Indian Radio Roast आरजे पूरब के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं 2024 के सबसे जहरीले कंटेंट क्रिएटर की बात से, जिसको कहा जाता है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे लोग व्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहला नाम, खुद का और खुद की रीच का गला दबाने का मन करता है जब 10-15 मिलियन व्यूज सड़क पे वड़ा पाव और तमाशा बेच के इंसान ले जाए। देखिए समाज का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि चंद्रिका जी ने दिल्ली का ज्यादा अच्छा बनाया है या वड़ा पाव ज्यादा अच्छा बनाया है। ये जो हाँ है, इसमें अपने अंदर जहन में बीप को महसूस करें। और जहां तक चाय और खाने पीने की बात और वड़ा पाव ये सब जहन में आता है तो एक चीज को हम कैसे भूल सकते हैं, और उसका नाम है डॉली चाय वाला। भाई साहब वो जवान निकाल के दिखाना भाई जी, वैसे ही से निकाल के दूध का पैकेट ऐसे करता है। एक बार भाई मेरे शर्माओ नहीं, एक बार कर दो यार। मैं डॉली जी एक गेस्ट अपीयरेंस का 5 लाख रुपए और 5 स्टार होटल में स्टे लेते हैं, और हमें शक हो रहा है कि यहाँ जो पानी इन लोगों ने हमें ऑफर किया था कहीं उसमें भी थूक थाक के तो नहीं किया था? एकदम चाय वाय निचोड़ के एकदम थूका थाकी की बातें चल रही, बिस्कुट एकदम लवाबदार तरीके से डुबा के जो गिराया है उसमें। और हाँ, बिस्किट से मुझे याद आया कि एक बाबा जी भी थे, आपने सुना होगा उनके बारे में, जाहिर सी बात है। कौन सा? सुन तो लो पहले पूरी लाइन, तो बाबा जी तो बहुत है। बाबा जी से मुझे याद है कि एक जो बाबा जी थे, इन्होंने बिस्कुट को माफ कीजिएगा, विश की किट भाई साहब घोषित कर दिया था, और साथ ही दे दिया था इस साल का सबसे बड़ा सवाल कि 70 में कितने जोड़े कि 17 हो जाएं। अब ये कोई बात है? पूरे दुनिया भर के जो गणितज्ञ हैं वो इस चीज को सॉल्व करने में लग गए थे, जो आज तक उनका असली काम क्या है वो भूल चुके हैं। और 70 में कितने जोड़ा जाए कि 17 हो जाए, इसी में उनका बुढ़ापा हो जाए। इक्वेशन तो देखिए हमारे सेलिब्रिटीज और पापाराजीज के बीच में ही है। वो बोलते हैं दाएं देखो तो सेलिब्रिटीज दाएं देखते हैं, वो बोलते हैं बाएं देखो तो वो बाएं देखते हैं। इतनी तो सेलिब्रिटीज अपने पापा की नहीं सुनते जितनी पापाराजीज की सुनते हैं। लेकिन मिथिका एक चीज पता है? नहीं बताते हैं। देखो ऐसा है कि पापाराजी की बात अगर हुई है तो उनकी वजह से मैं क्विज मास्टर बन गया हूं। पूछो कैसे? हाँ ये वाला कैसे? क्योंकि देखो ऐसा है कि साल भर जो पापाराजी ने एक गेम खेला ना, क्विज खेला है कि गेस हु। एयरपोर्ट पे खड़े हो गए, पीछे से दिखा रहे हैं, इधर से कैमरा लग रहा है, उधर सामने से बताना नहीं चाहते कि कौन है। हर एंगल दिखाने के बाद उन्होंने जो पूछा है नीचे लिख के गेस हु। भाई साहब हमसे पूछो, किसी को भी पीछे से खड़ा कर दो, हम बता देंगे ये कौन है।
नहीं मतलब सही बता, नॉटी तुम लोग हर बात में नॉटी होते हो भाई। है कॉन्टेस्ट है, शर्मनाक टैलेंट है आपके अंदर। कॉन्टेस्ट है, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट शर्मनाक। करिए। शर्मनाक नहीं है ये सब खैर क्या ही बताएं, ये सब जनता का रिएक्शन जो है गलत जगह पे आ गया है इसमें। भाई कॉन्टेस्ट है, इसमें आपको 60 रुपए की रिचार्ज मिलेगा आपके नंबर पे। आप बता के तो देखिए, एक बार ट्राई करिएगा। पूरा भैया आपने एक शो के बारे में तो सुना ही होगा कौन सा वाला? कि फैब्युलस वाइव्स और बॉलीवुड वाइव्स 3 बार हकला दिया इतना ही बोलने में। मतलब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि अमीर औरतों की चौचक जिंदगी। हाँ, इन अमीर औरतों में और हमारी चाचियों में अंतर बस इतना ही है कि ये हाथ में वाइन का ग्लास लेके अंग्रेजी में तहजीब से बेइज्जती करती हैं, चुगलियां करती हैं। हमारी चाची झूठा पकड़ के एक बार में ही सारे बाल उखाड़ लेती हैं। तो देखिए समस्या तो हर घर में होती है। हाँ, लेकिन भैया? एक बात तो है, समस्या से मुझे याद है मेरी बुआ क्या हाल चाल है। खैर छोड़ो, हटाओ, ये भाई साहब एडिट कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। मिथिका देखो, समस्या कैसी भी हो, हर बात की समस्या का हल जो है वो होता है। पता क्या, देखो ऐसा है कि हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं होता है। जैसे रुमाल में नींबू बांधकर सास को पटा लिया, ऑफिस में लड़की को हर फ्राइडे रसगुल्ला खिलाकर प्रमोशन पा लिया। भाई साहब ऐसी जहर समस्या मैंने देख ली है कि अनुपमा की समस्या का खुद समाधान मेरे पास पान और फिटकरी और बंद छाते के अंदर छुपा के रखा हुआ मैंने। तो भैया ये सब बातें तो बहुत हो गई, पैसे ऐसे तो दिए नहीं है आपने, तो एक काम करिए, बताइए। जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। एक काम करते हैं, इसी के साथ कि ये मामला पारिवारिक जो हमने माहौल क्रिएट किया था ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, इस शो को यहीं पे खत्म करते हैं और बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे द ग्रेट इंडियन रेडियो रोस्ट के अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। पारिवारिक माहौल को आपने जो यहाँ पर संयम के साथ बताया है और चीजों बताई है, बहुत ही कमाल का बयान किया आपने। थैंक यू सो मच, तालियां।